देखो बच्चों, ये नई फॉर्म आ गई है। 1/a+b cos x, 1/a+b sin x, a sin x plus b cos x, a sin x plus b cos x plus c। कल वाले में इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, पहले ये बताओ। कल वाली फॉर्म में इनमें सर कल स्क्वायर लगे हुए थे। हाँ, कल सब में स्क्वायर लगे हुए थे, आज स्क्वायर नहीं लगे हुए। तो इन सब में आपको जहां साइन एक्स दिखाई दे उसके प्लेस पे जो फॉर्मूला था साइन एक्स का, 2 tan x/2/1 + tan² x/2, और कॉस है तो 1 - tan² x/2, 1 + tan²x/2, ये यूज करना है। और फिर tan x/2 को t मानना है। तो सब में ये काम करना है। इन दोनों में साइन और कॉस दोनों है, तो साइन कॉस दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। जिनमें ऑलरेडी सिंगल cos x और sin x है, वहां sin x cos x रिपोर्ट की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। वन अपॉन 3 + 2 cos x ये है। तो cos x के प्लेस पर जो फॉर्मूला भी हमने आपको बताया उसको यूज करते हैं। तो हमने cos x के प्लेस पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। तो 1/a+ कल स्क्वायर था, स्क्वायर हटा दिया। हम वही सारी फॉर्म कल वाली, वह स्क्वायर हटा दो। तो ऐसे क्वेश्चन में cos x है तो cos x का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। sin x होगा तो sin x वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब एलसीएम ले लो। कितना आएगा? नीचे नीचे एलसीएम लोगे तो 1 + tan² x/2 एलसीएम आ जाएगा। ये हो गया 3 × 1 + tan² x/2 प्लस 2 टाइम्स अब ये पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो सारे क्वेश्चन में ये 1 + tan² x/2 ऊपर आ जाया करेगा सब में, क्योंकि आप cos x का फॉर्मूला लगा हुआ है, sin x का लगा हुआ, नीचे उसमें 1 + tan² x/2 ही होता है। सब में एलसीएम 1 + tan² x/2 आएगा और ये पार्ट हमेशा ऊपर चला जाएगा। तो 3 tan² x/2 और माइनस के 2 tan² x/2 बने tan²x/2 और 3 × 1 = 3 और 2 × 2 होगा 5। इस फॉर्म में आपको मिल गया। तो अब आपको tan x/2 को t कंसीडर करना है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दी जाएगी। tan x/2 को t कंसीडर कर लिया, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? sec² x/2 और x/2 का 1/2 भी होगा। तो यहां से sec² x/2 dx 2 dt, तो ऊपर 2 dt हो जाएगा, क्योंकि 1 + tan² x/2 क्या होता है? sec² x/2। तो 2 dt अपॉन 10 t² + √5 होल। कौन सा फॉर्मूला बन गया? हाँ, 1/a tan इनवर्स t/√5। आप t के लिए पुट कर दीजिए, क्या था t? tan x/2। प्लस ये आ गया। क्लियर है बच्चों बात? एक और एग्जांपल के साथ आते हैं। कोई डाउट चल रहा है तो बताइए। एक और एग्जांपल।
1/2 माइनस 4 कॉस एक्स। तो आपको कॉस एक्स का फॉर्मूला यूज कर लेना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। सर्कल स्क्वायर वाली फॉर्म करेगी। हाँ, आज उनमें स्क्वायर हटा दो, बस सब वही फॉर्म है सारी सारी, स्क्वायर हटा दो। कॉस एक्स के प्लस बाय कॉस एक्स का ही फॉर्मूला जो होता है वो लगा दिया आपने, और एलसीएम आ जाएगा ऊपर। तो नीचे क्या होगा, 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये एलसीएम वाला प्रोसेस कंप्लीट किया हमने। अब आप देखोगे ऊपर तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है, नीचे 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4, नीचे 6 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बना, 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया। अब 6 को आप कॉमन ले लो वरना तुम गड़बड़ कर देते हो। ये आपको दे रहा है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 3। अब टेन एक्स बाई 2 को टी, हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 बाई 2 जो रहेगा डी एक्स बराबर 2 डी टी। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बच्चों? क्या होता है? 1/2 2 into 1 by root 3 log mod x minus t minus t minus 1 by root 3 upon t plus 1 t plus 1 by root 3। और सॉल्व करना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो log root 3t minus 1, और आप t के लिए पुट कर दीजिए यहाँ पर t was 10x by 2। डाउट चल रहा है क्या बच्चों? नेक्स्ट वन इज 1 by 3 plus 2 sin x। तो वही बात, sin x का फॉर्मूला जो लिखवाया मैंने आपको भी 10 में क्लास 11 से पढ़ते आए हैं आप, 2 10x by 2 1 plus 10 square x by 2, ये फॉर्मूला यूज किया। तो एलसीएम क्या आएगा, 1 plus 10 square x by 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपका डिनोमिनेटर हो गया 3 plus 3 10 square x by 2 plus 4 10x by 2। अब आपको 10x by 2 को टी लेट कर लेना है, sec square x by 2 dx 2 dt, 2 बाहर कर दीजिए तो 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। बताइए आप कौन सी फॉर्म में, कुछ आइडिया आ रहा है क्या करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। भूल गए क्या? इतनी जल्दी भूल रहे हैं आप लोग? 3 बार कॉमन ले लीजिए पहले, 3 स्क्वायर प्लस 4 बाय 3t प्लस 1। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर याद आ रहा है कि भूल गए हो? हाँ, t प्लस इसका हाफ 2 बाय 3 हो जाएगा, माइनस 4 बाय 9 और प्लस 1 पहले से चल रहा है। याद आ रहा है बच्चों? सर ठीक है, अब देखो 2 बाय 3। अब हाँ, अब जो है t प्लस 2 बाय 3 को u मान लें बच्चों, इसको u मान लें, तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो। t का कितना हो गया 1, इसका हो गया 0, du बाई dt, तो dt बराबर कितना हो गया du। तो ये आपके पास बन गया 2 बाई 3 du अपॉन u स्क्वायर, ये 9 और 5 बाई 4 रूट 5
अपॉन 2 होल स्क्वायर। क्या बन गया फॉर्मूला बता दीजिए। 1/a यानी √5/2 tan इनवर्स X by U u 2v ऊपर कर दो root 5 by या प्लस c। पहले u की वैल्यू पुट कर लो ये वाली और फिर उसमें t भी लगा देना। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। सर ये 4/9 था 5 था 9 था ना। अच्छा 9 था तो 3 होगा फिर ये यहाँ 3 हो जाएगा ना। अब साइन और कॉस दोनों रख लिए मैंने, तो दोनों प्लेस पर आप फॉर्मूला यूज करो। 2 इंटू साइन एक्स का फॉर्मूला है 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और cos x है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। क्या होगा एलसीएम ऊपर चला जाएगा बच्चों। नीचे हो गया 4 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ऊपर हो गया sec स्क्वायर x/2। अब नीचे माइनस तो बाहर कॉमन ले लो। क्या बन गया tan स्क्वायर x/2 माइनस 4 tan x/2 minus माइनस 1। क्या करोगे आप let t कर लो tan x/2 को t मान लोगे। क्लियर। tan x/2 को t मान के फिर वही क्वाड्रेटिक बन जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पूरा फिर करोगे। u ले लेंगे हाँ क्लियर है बच्चों बात सबको। यस सर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनका आंसर आपको भेज दें। इनके आंसर आपको ग्रुप में शेयर करने हैं।